जैसे शांतनु जी के बारे में बताया हूं, अजय मूवी से भी बड़ा इनका लगाव रहा है। योगी आदित्यनाथ पर वो फिल्म बनी है, तो आजकल किताब से फिल्म की दुनिया की तरफ भी रुख है। तो बहुत बहुत स्वागत है शांतनु जी आपका। आरएसएस के जानकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखिए गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना अंसार रजा साहब, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। बड़े अरसे के बाद लेफ्ट से एंट्री मारी है विवेक बाबू ने। विवेक श्रीवास्तव जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये हर तरह के आजकल सलाम करते हैं, लाल पीला नीला काला, हाँ हरा 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 की तरफ कभी कभी हरा। अच्छा, वैसे हरा और लाल के बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव साहब। इनकी खासियत ये समाजवादी पार्टी की कि हरा भी साथ लेकर चलना है, लाल भी साथ लेकर चलना है, और जब उसे मिलाएंगे तो क्या पता वो भगवा वाली फीलिंग देता है कि नहीं देता है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं डिबेट की। सबसे पहले मौलाना साहब शुरुआत आपसे कर रही हूं, इसलिए क्योंकि एसआईआर सीधा घुसपैठिए से ताल्लुक, घुसपैठिया यानी बांग्लादेश से आने वाला जो वहां का रहने वाला है, और जब वहां के रहने वाले की बात आती है तो मेजॉरिटी मुसलमान होती है, और यह कहा जाता है कि दीदी का वोट बैंक वो बन जाता है जब उसे आधार मिल जाता है, जब उसे तमाम तरीके की दूसरी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो शुरुआत उससे, एसआईआर, घुसपैठ और मुस्लिम वोट बैंक। रूबिका जी, एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं। इरशाद। शेर कुछ यूं है कि तुम्हारी नफरतें बताती हैं तुमको अब प्यार की जरूरत है। तुम्हारी नफरतें बताती हैं तुमको अब प्यार की जरूरत है, और जीत ने अंधा कर दिया है तुझे, तुझको एक हार की जरूरत है। तो ये ममता दीदी के लिए था कि अब मुझे बोलने तो दीजिए। अच्छा, अब आपने एसआईआर और में बंगाल दोनों चीजें लेकर के आ गए। बिहार के बाद बंगाल पर सबकी नजर है। देखिए, एसआईआर का जहां तक सवाल है वो होना चाहिए, और जो कुछ वहां सरकारी ऑफिसरों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। कानून को किसी को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर एसआईआर हो रहा है तो होना चाहिए, लेकिन जब एसआईआर में सुभाष चंद्र बोस के प्रपोत्र का नाम आता है ना, तो यहां तकलीफ होती है, फिर दर्द होता है। जब बनारस और अयोध्या की तरह वहां किसी एक बच्चे, एक बाप के 40-40, 400-400 बच्चे गिनाए जाते हैं ना, तब तकलीफ होती है एसआईआर में। ममता बनर्जी का जहां तक सवाल है, देखिए, ना हम बंगाल के रहने वाले, ना आप बंगाल की रहने वाले, वहां की जनता फैसला करेगी। दिल्ली में बैठ के, जैसे आपने कहा, दिल्ली फैसला करेगी कि दीदी फैसला करेगी? दिल्ली फैसला नहीं करेगी, वहां का वोटर फैसला करेगा। वहां का वोटर जानता है कि हमको करना क्या है। मौलाना साहब, घुसपैठिया आपने बहुत आसानी से नहीं, अब मैं घुसपैठिए पे आ रहा हूं। एक्चुअली सुनिए, जो घुसपैठिए वोटर तो हिंदुस्तानी होना चाहिए ना। हमारे हिंदुस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी चीफ मिनिस्टर कोई घुसपैठिया तय नहीं करेगा, हमारे मुल्क का आदमी तय बिंदु वहीं पर आ गया। अब सुनिए, नहीं, एक सेकंड मौलाना साहब, पहले ओपनिंग, उसके बाद मैं आ रही हूं ना। अच्छा, आप ओके। प्रदीप भंडारी जी, सुन लिया आपने, दिल्ली तय नहीं करेगी, बंगाल की का वोटर जो है कि जनता तय करेगी, और आरोप आप पर ये लग रहे हैं कि वही तो आपको परेशान कर रहा है कि वहां की जनता आपके साथ कभी आई नहीं है। रूबिका जी, इतिहास के अंदर बंगाल की राजनीति को उठा के देखिए। 5 साल में कोई भी राजनीतिक दल का वोट शेयर सिंगल डिजिट वोट शेयर से 38% नहीं हुआ। यह भारतीय जनता इकलौती एक पार्टी ऐसी है जिसका 2016 से 21 के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। यह बंगाल की जनता का प्रेम हमारे प्रति है, तो यह कहना कि बंगाल की जनता हमारे साथ नहीं है, गलत है। दूसरी बात, हमारा जन्म बंगाल के फाउंडर और बंगाल के मनुष्य और बंगाल के बेटे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। आप सब युवा है, गूगल करिए। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है, इसके लिए अगर किसी ने आवाज उठाई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उठाई, ना कि कांग्रेस पार्टी के जवाहरलाल नेहरू ने उठाई, और इस बात को एक्नॉलेज सरदार पटेल ने भी किया। तो बंगाल की संस्कृति से हम जुड़े हुए हैं। असली घुसपैठिया और बाहरी वाले लोग तृणमूल कांग्रेस वाले, और मैं प्रूफ करूंगा। आपका टीएमसी की तो है नहीं, काहे ऐसे करके टीएमसी ज्वाइन कर ली क्या आपने? ये कैसे? देखिए, मैंने टीएमसी की बात करी, मैंने बोला नहीं, मतलब समझ जाइए, ये दूसरे सिद्धांत इंडिपेंडेंट मौलाना नहीं, तृणमूल कांग्रेस के मौलाना है, बाबरी वाले मौलाना कहां से सर्च करके लेकर के आते हैं।
ऐसे कर रहे हैं और क्या भैया? मिथुन का अलग बता देते हैं, ये वैसे ही आ रहे हैं। बात नहीं करी, ये ये वैसे ही आ रहे हैं। ममता बनर्जी की बात करो, मौलाना डिफेंड करने आ जाते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी घुसपैठिया, अगर तृणमूल इतना कांग्रेस की संस्कृति से पंचायत प्यार है की तो मेंबर रुबिका जी की बात का लवली जवाब दीजिए कि अब तक लवली बीजेपी खातून क्यों नहीं आई एक बंगाल घुसपैठिया में? है। बांग्लादेशी बताइए। घुसपैठिया को टिकट पंचायत के अंदर तृणमूल कांग्रेस ने दिया। इकलौता ऐसा राजनीतिक दल जिसने एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को टिकट दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसके चुनाव को रद्द कर दिया। कल ही इलेक्शन कमिशन ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में किसी आदमी के 300 किसी व्यक्ति के 380 पिता हो सकते हैं क्या? ये ऐसे इनके एसआईआर के अंदर चल रहा है। 389 पे बाप एक व्यक्ति के एसआईआर के अंदर नाप है। अब ये सब हटाएंगे नहीं तो दिक्कत क्या हो रही है भैया? अच्छा, बस क्या दिक्कत हो रही है मौलाना साहब? लेकिन पानी मुझे दो। अब सुनो, मुझे इन्होंने अब बोलो, मुझे आपने मौलाना पानी दिया, अच्छी बात है। अब जाके हम ऐसे ही पानी पिलाएंगे, पानी हम ऐसे ही पानी पिलाएंगे। हम पानी पिएंगे क्योंकि हम पानी पिएंगे, आप दूसरी चीजें पी रहे हो। यहाँ भी पिलाएंगे, बंगाल में भी पिलाएंगे। आपकी दिक्कत यही है, आप यहाँ पानी पिलाते हो, पीछे बंगाल क्या में क्या भी पिलाते हो पिलाएंगे। लोगों को सब पता है। पर बड़ी बात कहूंगा रुबिका जी, आज बंगाल के युवा को दिक्कत यह है कि 7,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज बंगाल से जा चुकी है और बंगाल के युवा को बंगाल में चाकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए हम लड़ने आ रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी, मेरा सवाल अभी तक खाली है। भारतीय जनता पार्टी, शांतनु जी, कैसे वो 6% का जो गैप है उसे फुलफिल कर पाएगी? क्योंकि यहां जो जनरल अग्रणी जाति का वोटर है उसने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। वो अक्सर जो है या तो लेफ्ट के पास गया है या फिर अब दीदी के पास गया है या उससे पहले कांग्रेस के पास गया है। और कहा जाता है कि ये जो अगड़ा वोटर है ये बीजेपी का वोटर है। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है। रुबिका जी, आपने ये डिबेट जिस तरह से शुरू करी बड़ा अच्छा लगा मुझे, और नए जवान बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे दर्शक भी सुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बंगाल को समझाया जाए और आपने, प्रदीप ने उसी तरह आगे बढ़े। मैं जो परसेंटेज प्रदीप ने बोले उसको एब्सोल्यूट नंबर में बोलना चाहूँगा। आपने बोला कि कैसे 47 से 77 तक कांग्रेस रही, लंबे समय कांग्रेस रही, फिर 77 से 2001 मतलब भारत के लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बंगाल में रहे। बंगाल की जनता ने दोनों को हटा दिया, तब से दीदी राज कर रही है। अब देखिए 2016 में वोट कितना मिला प्रदीप? 50 लाख वोट मिला भाजपा को, मात्र 50 लाख। कितने बड़े 2016 में 50 लाख वोट मिला। उसके बाद 2021 आते आते करीब 2 करोड़ 30 लाख वोट मिल जाता है। 50 लाख से कितना, जो 5 गुना वोट है। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में किसी पार्टी ने 5 साल में इतना बड़ा वोट गेन, मतलब इतने सारे लोग भाजपा के साथ खड़े हैं। और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे 19 का हुआ, 24 का हुआ, भाजपा का वोट 2 लाख 30 यानी 2 करोड़ 30 लाख लोग तो भाजपा के साथ बने हुए, उससे टच में नहीं हुए। टीएमसी का वोट 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख करके कम हो रहा है। वो हर चुनाव में धीरे धीरे कम हो रहा है एब्सोल्यूट नंबर्स में। कांग्रेस और वो तो रिलेवेंट है, 3-3, 4-4% वोट पे ना विधायक बना पा रही है। बड़ा सुनने में भी अचरज रहता है, जो पार्टी 30-30 साल रही, 40-40 साल रही, वो 2% वोट नहीं ले पा रही है। तो भाजपा आप पे है, 5 साल में आपने इतना गैदर कर लिया, अब ये 4-5% वोट की बात है। तो जिस तरह से पार्टी एग्रेसिव है, जो आपने देखा है भाजपा जिस तरह से एग्रेसिव है कि आपने खुद ही कहा कि क्या पता नितिन नवीन बने इसलिए कि वहां पे इस तरह का वोटर है, क्या पता वो युवा है, वो एजेंसीज को समझते हैं, वो डेटा को समझते हैं, उसको बनाए। बंगाल जाति के हिसाब से वोट करता है क्या स्वामी? देखिए मेरे ख्याल से ये अगर कोई समझ जाए कि कोई वोट कैसे करता है तो वो तो सबसे बड़ा ज्योतिष और विद होगा। जैसे बिहार में आपको पता है, यूपी में भी आप कमोबेश जानते हैं कि किस तरीके का वोटिंग पैटर्न रहता है। एक चीज बोलूंगा पश्चिम बंगाल के लिए ये एकदम इस पे 10 सेकंड और बोलूं। मेरे ख्याल से हम लोगों को जो कितने भी लोग हैं, इतना अक्लमंद कभी नहीं अपने आप को समझना चाहिए कि हमें पता है कि वोटर तो A-B-C-D बहुत सारी चीजों से वोट करता है। पहले वो जाति पे होता था, अब जाति अभी पैरामीटर है, लेकिन वो पीछे खिसक गया। कैसे वोट करेगा बंगाल का वोटर, ये बताइए। ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले ये नैरेटिव कि क्योंकि अच्छी बात बीजेपी के करो तो अध्यक्ष डाइवर्ट हो गया। क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष कायस्थ हो गया। बने हैं, इसलिए जो कायस्थ वोटर हैं बंगाल के, वो ना कायस्थों ने कभी ऐसा नहीं किया है। इतिहास गवाह है। हम